हेलो फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी ड्रीम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हूँ, टीएलडी बेज। आज देखेंगे कि टीएलडी बेज क्या होता है और इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और आपकी नॉलेज की दृष्टि से भी। ठीक है, अगर आप टीएलडी आप एक रेडिएशन एरिया में काम कर रहे हो या फिर एक वर्कर हो इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको टीएलडी बेज की अहम भूमिका होती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो टीएलडी बेज है वो क्या होता है और कैसे इस प्रकार का हम कैसे इसको काम में लेते हैं और किस प्रकार इसकी फंक्शनिंग होती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टीएलडी का मीन क्या होता है ना। टीएलडी का मीन क्या होता है? टीएलडी का मीन होता है, टी का मतलब होता है थर्मो। क्या होता है? थर्मो। और एल का मतलब होता है ल्यूमिनिसेंस और डी का मतलब होता है डोजीमीटर। क्या होता है? डोजीमीटर। क्या बोला कि थर्मो यानी टेम्परेचर या फिर हीट दी जाती है, ल्यूमिनेसेंस का मतलब लाइट इमिट होती है और डोजीमीटर उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है। ये होता है टीएलडी बेज। तो क्या करता है? बेसिक देखो जानकारी आपको बता दूं कि यदि कोई वर्कर है कोई और वो एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कौन से में? एक्सरे डिपार्टमेंट में। तो उसको क्या होता है कि गवर्नमेंट या फिर जो जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो उसके जो सीनियर्स हैं या फिर जो उनके इंचार्ज वगैरह हैं, वो उनको एक टीएलडी बेज प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? टीएलडी बेज प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो उस एरिया में जितनी देर काम कर रहा है, तो जहाँ पे उस एरिया में उसको रेडिएशन लगेगी जितनी, उस रेडिएशन को मॉनिटर करने का काम कौन करता है? टीएलडी करती है। तो जितनी रेडिएशन लगेगी उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, कौन? टीएलडी। और फिर उसको चेक किया जाता है कि उस वर्कर को कितनी रेडिएशन लगी है। तो कहने का मतलब क्या होगा? टीएलडी क्या काम करती है? रेडिएशन मॉनिटरिंग करने का काम करती है। सीधी सी बात है, टीएलडी को वो रेडिएशन को मॉनिटरिंग करने का काम करती है टीएलडी। तो वो किस प्रकार करती है, क्या होता है उसमें ऐसा कि वो रेडिएशन को मॉनिटर करती है? तो देखो, आपके सामने टीएलडी रखा हुआ है ना। आपके सामने टीएलडी रखा हुआ। पहली बात, जो ये टीएलडी बेस होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिंसिपल भी आपको पता होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टीएलडी बेस है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। वो होता है थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, कौन सा प्रिंसिपल होता है? थर्मोल्यूमिनेसेंस। ऊपर लिखा हुआ ना, देख लेना, थर्मोल्यूमिनेसेंस जो प्रिंसिपल होता है उस प्रिंसिपल पे काम करती है। और जो रेडिएशन कौन कौन सी मॉनिटर करती है टीएलडी? एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज। इन रेडिएशन को मॉनिटर करने का काम करती है टीएलडी। ठीक है, और प्रिंसिपल कौन सा बताया मैंने? थर्मोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, और जो टीएलडी होती है वो क्या करती है? जब टीएलडी एक्सरे या रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, किसको? टीएलडी को एक्सपोज करते हैं, तो इस रेडिएशन को ये क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है। कर लिया अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब करने के बाद इसको, मतलब एक रेंज होती है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी, तो 3 महीने, 6 महीने जो भी हो सकता है रेंज अलग अलग महीने की। तो रेडिएशन इतने दिन वो ऑब्जॉर्व करेगी, फिर इस टीएलडी बेज को भेजा जाता है कहाँ पे? एईआरबी। कहाँ भेजा जाता है? एईआरबी वही करती है ना। ओके, एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर जो हमारे मुंबई में है, वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ पे इसको क्या करते हैं? टीएलडी होता है वो थर्मोल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो टीएलडी जो कार्ड होता है उसको निकाल के फिर इसको हीट दी जाती है, यानी गर्म किया जाता है हीटर के द्वारा। गर्म करने के बाद ये क्या करता है? लाइट इमिट करता है, यानी ल्यूमिनेसेंस लाइट इमिट करेगा। और लाइट इमिट होगी, उनको फिर सिग्नल के रूप में जो पीएमटी ट्यूब होती है वो एस्टिमेट करेगी और फिर बताया जाएगा कि कितनी डोज लगी है। तो इस प्रकार टीएलडी क्या करती है? रेडिएशन मॉनिटरिंग करने का काम करती है। ओके, और जो टीएलडी बेज होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है चेस्ट बेज, ठीक है, एक तो चेस्ट बेज, और दूसरा होता है रिस्ट बेज। ओके गाइज,
तो चेस्ट बेस है वो क्या काम करता है, चेस्ट तो होता है कि जो होल ओवर बॉडी है हमारी, होल बॉडी, उसकी डोज को एस्टिमेट करता है होल बॉडी के, ठीक है। और जो रिस्ट बेस होता है वो किसको करता है, जो बोन होती है हमारी, है ना, बोन एक्सट्रीमिटी बोलते हैं उनको, उनके डोज को मेजर करता है। ओके, ये थी आपकी बेसिक जानकारी। अब आपको बताता हूँ जो हमारे सामने रखा हुआ है टीएलडी बेज, आपके सामने रखा हुआ है। अब जो टीएलडी बेज होता है, इसकी जो टीएलडी बेज होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो क्या होता है टीएलडी केसिट बोल लो आप, क्या बोल लो, टीएलडी, सॉरी आपको अलग से बताता हूँ मैं, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो टीएलडी कैसेट और दूसरा क्या होता है टीएलडी कार्ड। ओके, अब देखो जो आपको ऊपर से दिख रहा है ना, ये क्या है टीएलडी कैसेट है, क्या है आपकी टीएलडी कैसेट है, ऊपर का जो कवर दिख रहा है, और ये यहाँ से ओपन होता है नीचे से, ये बाहर निकलता है ना, तो इसके अंदर क्या डली हुआ है टीएलडी कार्ड डला हुआ है, और उस वही मेन चीज़ क्या होती है टीएलडी कार्ड होता है। टीएलडी कैसेट भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें फिल्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, है ना, तो जो डोज को ऑब्जॉर्व करने का काम करती है वो करती है टीएलडी कार्ड करती है, ठीक है, और फिर उसी से रेडिएशन को एस्टिमेट किया जाता है। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ क्या कि कैसेट कवर होता है वो क्या होता है। देखिए जो कैसेट टीएलडी कैसेट या कवर होता है, कार्ड के बार छोड़ दीजिए आप, इसको लेके आइए। तो टीएलडी कैसेट होता है, इसकी भी दो साइड होती हैं, एक तो फ्रंट और एक बैक। ये तो फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है, दिख रही है आप, ये पीछे वाली बैक है, ये फ्रंट साइड है। ओके, तो एक दो, सॉरी, अलग अलग में अलग अलग होता है भाई, देख लिया आपने। ये तो थी फ्रंट साइड, ये है बैक साइड, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड है। अब इसमें क्या है, ये होल से आपके दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं फिल्टर या फिर विंडो। क्या बोलते हैं इनको, फिल्टर या फिर विंडो। तो इसमें क्या होते हैं, फ्रंट साइड में भी 3 विंडो होती हैं, फिल्टर होते हैं, और बैक साइड में भी 3 विंडो या फिर फिल्टर आप बोल सकते हो, 3 होते हैं। ओके, तो जो फ्रंट फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट फिल्टर होता है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं कॉपर प्लस एल्यूमिनियम के मेटेलिक फिल्टर होते हैं। क्या होते हैं, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम के मेटेलिक फिल्टर होते हैं। ओके, ये भी कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का और ये भी कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का होता है। तो ओके, दूसरा जो फिल्टर होता है वो किसका होता है, प्लास्टिक का। किसका, प्लास्टिक का, ये भी भाई साहब प्लास्टिक का होता है। ओके, तीसरा जो फिल्टर होता है ये क्या होते हैं, ओपन विंडो। क्या होते हैं, ओपन विंडो या फिर ओपन फिल्टर बोल सकते हो आप, यानी ये खुले होते हैं, इन पे कोई जोड़ नहीं होता। अब आपके सामने देखो, ये देखो ऊपर ही ऊपर दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो टीएलडी रेडिएशन लिखा हुआ है टीएलडी, वो क्या है, मेटेलिक फिल्टर है जो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का। दूसरा ओपन विंडो जहाँ पे नाम वगैरह डेट वगैरह ये डली हुई हैं। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ओपन विंडो यानी ओपन फिल्टर। और बीच का क्या था, प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का है, सॉरी बीच का, नीचे का ओपन, ध्यान रखना। बैक में भी यही होता है, ऊपर ऊपर का मेटेलिक फिल्टर कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, बीच का प्लास्टिक विंडो, तीसरा ओपन विंडो। दिख गया आपको, ये हम पढ़ रहे हैं कैसेट। ओके, फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ अलग अलग फिल्टर लगे हुए हैं। अब ये किस प्रकार काम करते हैं, जो फ्रंट साइड है उसमें क्या है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट फिल्टर होता है, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, फ्रंट में देख लीजिए, फर्स्ट फिल्टर फ्रंट में कॉपर जो होता है ना, कॉपर जो होता है, और एक होता है एल्यूमिनियम। सॉरी, हम इसकी बात कर रहे हैं एक बार, फ्रंट जो साइड है ना कैसेट की, उसकी बात कर रहे हैं, फ्रंट साइड की, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, एल्यूमिनियम होता है और कॉपर होता है, ठीक, एल्यूमिनियम और कॉपर होते हैं। तो आप इस साइड की बात करो, इसमें जो मेटेलिक फ़िल्टर है, फर्स्ट फिल्टर, वो मेटेलिक फ़िल्टर है, उसमें कॉपर
और एल्यूमिनियम है, लेकिन वो हैं किस प्रकार अरेंज होते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम। तो जो सामने की तरफ होते हैं पहले वो होता है एल्यूमिनियम, वो कितने एमएम का होता है, 1 एमएम का एल्यूमिनियम होती है, ठीक है, 1 एमएम की थिकनेस का एल्यूमिनियम होता है। और कॉपर कितना होता है, कॉपर वो होता है 0.9 एमएम का। तो ये तो होता है फ्रंट में, यानी बाहर की तरफ, जो आपको इधर की साइड होती है ना बाहर की तरफ, वो हो रहा है एल्यूमिनियम 1 एमएम का। और अंदर की तरफ आपको जो कैसेट जो होगी बीच में क्या होगा, टीएलडी कार्ड होगा और इधर बैग होगी। तो जो बाहर की तरफ हमें दिखेगा वो तो क्या एल्यूमिनियम, और अंदर जो कार्ड की तरफ है वो है कॉपर, समझ गए। और उनकी थिकनेस है 1 एमएम और कॉपर की 0.9 एमएम, समझ गए आप, समझ गए ना। और बैक में भी क्या होता है, यही का यही सेम होता है पीछे वाले में। तो आप बाहर की तरफ देखोगे वो तो होगा एल्यूमिनियम और अंदर की तरफ कार्ड की तरफ क्या होगा कॉपर, और यही की ये सेम रेंज होती है। बैक में क्या होता है, सेम होता है। सेकंड फिल्टर की बात करें तो सेकंड फिल्टर क्या होता है, प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक भी कौन सी, प्रिस्पेक्स होती है, परस्पेक्स प्लास्टिक होती है और 1.5 एमएम की थिकनेस की होती है। ओके, प्लास्टिक विंडो और बैक में सेम क्यू सेम होती है। ओके, थर्ड फिल्टर की अगर बात करें वो होती है ओपन विंडो या फिर ओपन फिल्टर, ठीक है, ओपन फिल्टर या फिर ओपन फिल्टर। अब आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट फिल्टर है वो मेटेलिक फिल्टर काम इसलिए लिया जाता है कि हाई एनर्जी रेडिएशन होती है उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, और दूसरा क्या होती है थोड़ी उससे लो रेडिएशन होती है जैसे गामा एक्सरे वगैरह, उनकी रेडिएशन की रेंज कम है उनको अब्जॉर्ब कर लेती है, और बची कुची अगर कम रेंज की जो भी रेडिएशन होगी लास्ट में वो फिर ओपन विंडो अब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, अब ये 3 जगह 3 इसलिए हैं कि हम अगर इसको कैसेट कार्ड पढ़ेंगे, हम अंदर क्या पढ़ेंगे, कैसेट कार्ड पढ़ेंगे हम अंदर। आपको बताता हूँ कैसेट कार्ड, देखिए अब पढ़ेंगे हम कैसेट कार्ड। देखिए टीएलडी कार्ड, पेन चेंज कर लेता हूँ ना, एक एक पेन भूल जाता हूँ मैं। अब देखिए टीएलडी कार्ड, आपने देखा कि जो टीएलडी कैसेट थी उसके अंदर क्या होता है, टीएलडी कार्ड होता है, ठीक है, वो आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर तो दिखा नहीं सकता क्योंकि अभी काम में लिया जा रहा है मेरे द्वारा ये टीएलडी कार्ड, इसलिए अंदर से खोल नहीं सकता मैं इसको। ओके, अब देखो आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। ये टीएलडी कार्ड आपके सामने, इसमें क्या है, ये तीन CSO4 डाइट एम्बेडेड टेफ्लॉन की डिस्क हैं 3। ओके, मेन इंपॉर्टेंट काम इन्हीं का होता है। और ये जो बाहर की तरफ जो आपको कार्ड दिख रहा है वो किसका बना हुआ होता है, वो होता है निकल, निकल का होता है, और इसके ऊपर कोटेड क्या होती है, सॉरी निकल कोटेड होता है, और एल्यूमिनियम डिस्क होती है, ये एल्यूमिनियम डिस्क होती है। ओके, क्या होती है, निकल कोटेड होती है और एल्यूमिनियम की डिस्क होती है। ओके, और इसके ऊपर भी क्या होता है, एक पॉलीथीन की पाउच होती है, पॉलीथीन की पाउच होती है जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ना, इसमें दिख रही है ना, देखो ये पाउच है प्लास्टिक की, देखो ध्यान से देखो, दिख रही है ना, पॉलीथीन दिख रही है ना, वो इसके ऊपर कोटेड होती है। तो ये क्या होता है, पॉलीथीन शील्ड पाउच ऊपर है, ठीक है। और ये 3 क्या है, ये 3 क्या है, ये हैं कैल्शियम सल्फेट डाई, एम्बेडेड है किसमें, टेफ्लॉन डिस्क में। ओके, ये हमारी टीएलडी कार्ड है, दिख रहे हैं ना आपको, टीएलडी कार्ड इस प्रकार की होती है। इसके अंदर आप खोलोगे ना, जो टीएलडी कैसेट को आप खोलोगे तो इस प्रकार की हमें एक डिवाइस दिखेगी या फिर एक कार्ड दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्ड होती है, निकल कोटेड एल्यूमिनियम डिस्क होती है, इसके अंदर 3 CSO4 डाई होती हैं जो कि टेफ्लॉन डिस्क के अंदर एम्बेडेड होती हैं। ये टेफ्लॉन डिस्क, और इसके अंदर क्या है, कैल्शियम सल्फेट की डाई होती है। फास्फोर मिक्सचर के अंदर एक और चीज़ ध्यान रखना, फॉस्फर मिक्सचर होता है, ये फॉस्फर मिक्सचर के अंदर ही ये डाई होती है कैल्शियम सल्फेट की, ये टेफ्लॉन डिस्क के अंदर एम्बेडेड होती है।
कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्या कार्ड, ये जो कार्ड होता है वो किसका होता है, निकल कोटेड होता है। और इसके ऊपर बनी किसकी होती है, एल्यूमिनियम की डिस्क होती है, निकल से कोटेड होती है। और इसके ऊपर क्या होता है फिर, और पॉलीथीन की सील्ड पाउच होती है। ठीक है, तो अब आपको मैं इसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके ऊपर एक वी कट और होती है ना। वो क्या शोर करती है कि आपको एक साइड शोर करती है कि एक वन साइड आपको होती है, एक साइड ये है कि ताकि एक साइड फिक्स हो जाए, है ना। टीएलडी कार्ड की कैसेट के अंदर एक साइड फिक्स हो जाए कि आप जो वी कट से ये पता लगाया जा सकता है। और हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर जो प्लास्टिक पेपर होता है वो क्या काम करता है, वो टीएलडी डिस्क को मिस हैंडिंग, है ना, वगैरह जो भी हमारे हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। और इसके अंदर कार्ड को एनक्लोज रखता है, अपने अंदर एनक्लोज रखता है। ओके, और एक चीज़ और बता दूं आपको, जो CSO4 टेफ्लॉन डाई की जो डिस्क है उसकी थिकनेस वगैरह कितनी होती है, जो पढ़ रहे हैं हम, ये टेफ्लॉन डाइस डिस्क है CSO4 डाई की, ये थिकनेस होती है, देखो आपके सामने दिखाता हूँ, 13.3 mm डायमीटर। तो डिस्क बटा डी 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 डी, इनकी थिकनेस कितनी होती है, 13.3 mm डायमीटर और 0.8 mm थिकनेस। ठीक है ना, समझ गए, ये चीज़ थी टीएलडी कार्ड। ओके, अब आपको बताता हूँ इसकी वर्किंग, ये किस प्रकार वर्क करती है। वर्क किस प्रकार करती है, देखो वर्किंग क्या होती है इसकी, वर्किंग देखो। वर्किंग की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है, तो टीएलडी बेस होता है, इसको क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको एक्सपोज्ड करते हैं बाय रेडिएशन। ठीक है, क्या कर दिया, इसको एक्सपोज कर दिया बाय रेडिएशन, मैंने एक्सपोज किया टीएलडी को, कर दिया भाई। ओके, एक्सपोज करने से क्या होगा, क्या होगा बताइए, अब क्या होगा एक्सपोज करेंगे तो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो डिस्क होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। भाई आप पढ़ते आए होंगे, एक एटम होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एक्सपोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे या फिर बाहर चले जाएंगे, है ना, अपनी जगह चेंज कर लेंगे या फिर वाइब्रेट होंगे, वो चीज़ें आप देखते हो। वही इसमें होता है कि जब इसको रेडिएशन के द्वारा एक्सपोज करोगे तो टीएलडी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, क्या लेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जाने से वो अपने अंदर क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करेंगे ना, उनके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, क्या होगी, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब वो एनर्जी स्टोर ज़्यादा देर तक तो रहेगी नहीं, है ना, ज़्यादा देर तक तो वो एनर्जी स्टोर रहेगी नहीं। तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए, उसको ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए क्या करते हैं, फिर उस एनर्जी को हमें स्टोर तो कर लिया, लेकिन उस एनर्जी को मेजर करने के लिए फिर क्या करते हैं, उस एनर्जी को हीटर, यानी जो टीएलडी कार्ड है बाय हीटर, टीएलडी कार्ड को क्या करते हैं, हीट देते हैं। क्या दे दी मैंने, हीट दी टीएलडी कार्ड को, समझ रहे हो ना आप। सो राइटिंग में दिक्कत हो रही है तो आप बोल देना, टीएलडी कार्ड को क्या करते हैं, फिर हीट देते हैं। और हीट देने से फिर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए थे वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे ग्राउंड स्टेट में। और ग्राउंड स्टेट में आने से क्या होगा, वो अपनी एनर्जी लाइट के रूप में, लाइट के रूप में रिलीज कर देंगे, रिलीज्ड एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड इन लाइट फॉर्म। ठीक है, लाइट, ये मार्कर है थोड़ा सही नहीं चल रहा है ना, इन लाइट फॉर्म, लाइट फॉर्म के अंदर एनर्जी को रिलीज कर देंगे। अब वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, कर देंगे,
ठीक है। और जो तो क्या होगा, क्या होगा, एक पीएमटी ट्यूब लगी हुई होती है। जब मेज़र करते हैं तो पीएमटी ट्यूब होती है, जो लाइट के रूप में जो सिग्नल निकलेंगे पीएमटी ट्यूब उनको क्या करेगी, फिर अब्जॉर्ब करेगी। बाई पीएमटी ट्यूब लाइट सिग्नल अब्जॉर्ब्ड, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब पीएमटी ट्यूब का क्या काम होता है, जो सिग्नल मिले हैं, पीएमटी की फुल फॉर्म और देख लीजिए, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। क्या होती है, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब होती है, जो क्या करती है, जो लाइट फोटोन के रूप में जो सिग्नल मिले हैं उनको मल्टीप्लाई कर देती है, यानी बढ़ा चढ़ा के दिखाना। भाई कोई चीज़ है बड़ी बड़ी फार्म मिले ना, भी हिसाब से अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मिल सी तो बन बहुत सारा बता सी मेरे को इतना सारा है, तो बन 20 हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे सी। ओके, तो लाइट फोटोन क्या करती है, लाइट फोटोन को फिर मल्टीप्लायर कर देती है, यानी बहुत सारे बना देती है। और इस रूप में हमें क्या मिलती है, फिर जो पीएमटी ट्यूब है एक सिग्नल के रूप में हमें जो डोज होती है उसको मेज़र करवाती है। ठीक है, क्या करवाती है, फिर उसको डोज को मेज़र करवाती है, डोजीमीटर, बाई डोजीमीटर डोज मेज़र कर ली जाती है, बाई डोजीमीटर डोज को मेज़र कर लेते हैं। इस प्रकार हमें पता चलता है कि एक वर्कर को कितनी रेडिएशन लगी है। ओके, समझे। ये हमारी टेली कार्ड थी, मैंने आपको बेसिक जानकारी बताई हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछिए। ओके, और गाइज हमारे जो व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको फ्री में कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ। मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं फ्री टाइम में कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आऊँगा। तो गाइज आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज, बाय बाय।